उसने क्या सोचा कि इसको मार देता हूं और ऐसे ढंग से मारूं कि लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपने लड़के का जन्मदिन मनाना चाहा और उसमें सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उधर से एक सपेरे से कहा कि कैसा सर्प ला दे कि डंक मारते मृत्यु हो जा। राजा का आदेश, उस सपेरे ने ऐसा ही ला के दे दिया, ऐसा सर्प ला दिया और दिखा दिया उस राजा को एकांत कोठड़ी में कि एक बार इसको खुलते ही और सीधा माथे में डंक मारता ही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। राजा ने उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए और उसको एक आभूषणों के डिब्बे में बंद करके, गहनों के डिब्बे में बांदी को दे दिया और कहा कि मीराबाई को दे के आ जा और कह देना आज इस हार को पहन, इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेगी और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और बहुत से रिश्तेदार आएंगे, मेरी बेइज्जती ना करवाना, नहीं तो यूँ कहेंगे भाई मर गया, उसकी उसकी वधू को, उसकी पत्नी को ये ढंग से नहीं उड़ाता पराता, ये अवश्य पहनना पड़ेगा आज तूने। नहीं तो मीराबाई कोई हार श्रृंगार के आसपास भी नहीं रहती थी, सिंपल वेशभूषा में अपना टाइम पास कर रही थी। तो मीराबाई ने सोचा वह रख के चलेगी रानी बांदी। तो उसने सोची कि मेरे लिए तो मिट्टी है, हार है तो मिट्टी है, ना पहनूंगी तो 36 बात बनाओगा, इसने डाल लेती हूँ थोड़ी देर गले में। ना धो का अपना उसने कपड़े पहन के वो खोला डिब्बा, उस सर्प का हार बन गया, विषैले सर्प का एक बहुकीमती हार बन गया, गले का आभूषण बन गया और उसने वो डाल लिया। अब उस राजा ने सोची थी कि वह मर्गी होगी और सर्प वहीं घूम रहा होगा और सबको कह दूंगा कि इसको सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मर्गी। सबके सामने गवाही हो जाएगी कि सर्प ने डसने से मर्गी। अब वो गया, जाकर के देखा उसने कि वह हार पहने बैठी और वो डिब्बा वहीं रखा खाली। तो वो क्या कहता है कि ए नीच आत्मा, इतना कीमती हार तू कहाँ से लाई? मुझे पता था तू रात को कैसे जाती है, किस लिए जाती है, तो इन्हीं कर्मों के लिए जाती थी। तेरी गर्दन काटूंगा, अब सब रिश्तेदारों को बुलाता हूं, तू कहाँ से लाई? तो उसने कहा जी आपने भेजा था, आप मुझे जीने देते ना मरने देते हो, आपने अभी इस नौकरानी के हाथ भेजा था कि पहन ले, मैंने यो पहन लिया। वह नौकरानी बुलाई कि यही डिब्बा था, कहाँ? यही था जी, मैं ये रख के गई थी। वह बोली और कोई डिब्बा नहीं मेरे पास, देख लो, मैं कभी पहनती नहीं हार। तो उसका तो कलेजा पकड़ा गया उस राजा का कि बड़ी अनहोनी हुई भैया, या तो नाम रहे इज्जत की गाहक बनेगी। वो तो हो गया उनका समागम जो होना था। उसने फिर उस पहले से कहा कि भाई नो करे, एक विष ला के दे दे मुझे, ऐसा विष हो कि पिंदे मर जा। उसने ऐसा विष ला के दे दिया और उसका खूब टेस्ट करा दिया, एक छोटे से जानवर पर डालते ही मर गया। जीव पर रखते ही 10 मिनट के बाद जीव नहीं रहेगा। तो उसने सोचा या ऊँता मरती ना, और आज इसको मैं जबरदस्ती विष पिलाऊंगा और कह देंगे या आप पे पी कर मरेगी। वो विष ले गया हाथ में, एक हाथ में तलवार है, और कहने लगा मीरा या तो इस विष ने पी ले ना तेरी गर्दन काटूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन में तो दर्द होगा, विष ने पी लो, मारत यू गाई। तो उसने वो विष उसके सामने पी लिया। वो 10 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा, वह ठीक ठाक बैठी।
में कहा है, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी हृदय में। गरीबदास जी कहते हैं कि पीवत ही अमृत बन गया और हो गया ठंडा ही यारे, हो गया सर्द ही यारे, हृदय कलेजा ठंडा हो गया उसका उस विष से। तो भक्ति में जब इतनी ताकत ना हो तो कौन बुझा भगवान ने और कौन खोद दे उसको। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, और अब इसका क्या इलाज करूं। तो उसने मीराबाई की माँ बुला ली और उससे कहा कि माता इसने समझा दो, इसने तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया और दुनिया पता नहीं कि मुंह बना हुआ है, जगह जगह बातें चलती हैं, तो यह हमसे मेरी बर्दाश्त से बाहर की बात है, तू समझा। तो मीराबाई की माँ उसको समझाने लगी, बेटी तो इस सत्संग में ना जाया करे। और देखो सारा संसार पता नहीं के बात बना रहा है, कोई 19 कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। और दूसरी बात, हम ठाकर औरतें ने जिसको गुरु बना रखा वो चमार है। तब तक रविदास जी ही को वह गुरु मानती थी। फिर परमात्मा बाद में मिले थे कबीर साहब मीराबाई जब घर छोड़ कर चली गई थी। ये लंबी कथा है क्योंकि एक सत्संग में ये पूरा प्रकरण नहीं हो पाता। आज विषय दूसरा है इसलिए थोड़ा सा हिंट अवश्य दूं। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी हमारी इज्जत का यो भी बट्टा लगा है, हानि है कि तू आपने एक चमार से और ठाकुर होकर उसकी शिष्या बन गई बेटी, इसमें भी हमारी इज्जत का हानि है। तो मीराबाई कहती है कि माता अब ये शिक्षा मेरा लागा को नहीं, मैं समझ चुकी हूँ भगवान को, मैं जान चुकी हूँ मालिक को, और इस संसार से भी परिचित हो चुकी हूँ और अपने जीवन के उद्देश्य से मैं परिचित हो चुकी हूँ, अब मैं ना मान। उसकी माँ कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी चाहे जड़े कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जा,
सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो सर पे गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के राय में ही, थारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के बीच में ही, थारे सत्संग के बीच में ही आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। और संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। अब उसकी माँ फिर अंतिम पेच लगावे है। वो तो जात चमार है, वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी हार है। तेरे री लिख मता चमार है री, तेरे लिख मता चमार है री। मेरा सिरजन हार है री, मेरा सिरजन हार है री। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। मीराबाई नहीं मानी। मीराबाई ने देखा कि अब मुझे ज्ञान पूरा हो गया, ये संसार किसी का नहीं, और यहाँ मुझे ये भक्ति करण नहीं देगा, इनकी या चौधर और इनकी इज्जत। तो रात्रि के समय घर से निकल गई। अब मीराबाई पहुंच गई, जा रही थी, रास्ते में एक संत एक गुफा में रहता था और उसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि भोली जनता तो आडंबर को ज्यादा महत्व देती है। उसके विषय में क्या सुना जाता था कि सारे दिन में एक बार गुफा से आता है, 1 घंटा 2 घंटे, और केवल पुरुष को मिलता है, स्त्रियों से के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। तो इस बात से हमारा समाज और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भी महात्मा की कमाल है जब स्त्रियों को निकट नहीं आने देता। स्त्री भूतनी है, चपट जाएंगी थारे बिना अकल के आदमी बेटी के बाप। तो ये अपना आत्माओं, जब तक ऐसे व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान भी नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। अब जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, उसमें पुरुष ही स्त्री का रोल करा करते, सारा साजबाज, और जवान लड़के
बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ के लड़कियों का स्वांग करते थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा दूसरे साथी के साथ प्रथम बार सांग देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की का रोल कर रही थी, जो लड़का था वैसे तो, और वो अच्छा डांस डूंस कर रहा था, मेकअप वगैरह करके, जो कि हूबहू लड़की दिखे थी। तो साथी कह रहा था, जो नया गया था, भाई बहुत बढ़िया डांस करती है लड़की। वो दूसरा साथी जो पहले से परिचित था कि लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का है, वो कह रहा था लड़का है, लड़की है, लड़का है, ये लड़की नहीं है। बोला ना ना ये लड़की है, देखिए सारा कुछ सारे अंग वंग ठीक लगा रखे उसने। फिर वो श्याम ने जब वो सांग सूंग करके अपने नित जहाँ रुके थी वहाँ गए, उस लड़के ने उतार कर सारा सौदा एक लो टांग दिया खुट्टी पे। जब दिखे सच लड़का था तो भाई। अगली बार जब वो सांग देखने गया, अगले दिन उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो इस कपड़े के अंदर हमने एक आत्मा दिखाई देगी, जो नर है ना पुरुष है, वो एक जैसी है, तो उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से वो मीराबाई काफी समझ चुकी थी। तो वहां जब वो गई, लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसका बाहर निकलने का समय था उस संत का। मीराबाई जी ने पूछा, भाई कैसे इकट्ठे हो, क्या बात है? कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनके दर्शन करेंगे। किस में आएंगे कि अभी आने वाले हैं, पर आपको नहीं दर्शन होंगे। वो स्त्रियों को नहीं मिलते, ना दर्शन करते हैं ना देते हैं। मीराबाई बोली, भाई मैंने तो यूं सुना है कि एक पुरुष है और बाकी उसकी पत्नी है, सारी जितनी आत्मा है उसकी ही, वो सबका पति है। और भाई कोई दूसरा पति पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं तो जरूर मिल लूंगी, मैं तो उसके लिए भटक रही हूं, मैं तो दर्शन करके जाएंगी इसके। उड़े बैठगी। तो वो जो बाहर निकला तो उन्होंने बताया, जी ऐसे ऐसे कोई बाई है भगतनी, आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। फिर उस लड़की की कहानी बताई। वो यूं कहा है कि मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं के भूतनी हूं, उसने खा लूंगी। ऐसा क्या हो गया? आदमी आदमियों का उद्धार होगा, औरतों का हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा, जी वो तो यहाँ बैठी नु कहते 10-20 एक से 10 साल लग जाओ, मैं ताड़ा बैठी रहूंगी, ना खाऊं ना पीऊं। उन्होंने सोची, भाई चल बोला डगा इसे ना देते। तो कहने लगी, पर मीराबाई ने उसको आंखें खोली उस मूर्ख की। कहने लगी, आप पुरुष हो और स्त्री और पुरुष में आप भेद समझते हो तो आपको आत्मज्ञान भी नहीं है। 1 घंटे प्रवचन किए जो सच सुन रखा था भगवान से। प्रथम तो तेरी साधना गलत, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं, किसी संत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरे तेरे विचार गलत। उसी समय चरण पकड़ लिए उस माई के बहन के बहन तेने आँख खोल दी मेरी, और अब संत की खोज करूंगा। तो उसने कहा कि संत भी मैं बताऊंगी तेरे को। अब वो तो रविदास न जाने थी। अब जब रविदास के पास वो गया, कहने लगा, ना मैं तो उस बाई के लिए गुरु बताया था, असली गुरु तो वो है परमात्मा। मीराबाई फिर भी उसने देखा कि वृंदावन के अंदर काफी साधु संत सुलझे हुए रहते, तो वहीं जाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी डाल ली। फिर परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब उनको यथार्थ ज्ञान बताया, बेटी तेरे को वहां से करेड़ना था, निकालना था, और अब दूंगा तुझे सतभक्ति। जब परमात्मा ने उसको यथार्थ ज्ञान और सही भक्ति बताई, आगे के जो मंत्र थे कंप्लीट कोर्स दिया, तब मीराबाई का उद्धार हुआ। ये है रियल स्टोरी। क्या होता है, वो बहन ये कथा उसको सुना रही थी जिससे उसने दूध लिया था। हम फिर आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो माई जो बहन जिसका बच्चा बिगड़ गया था, लड़का नालायक हो गया था, उसको बड़ा प्रभाव हुआ और बड़ा असर हुआ। उनके ज्ञान सुनकर कहने लगी, बहन अब कोशिश करूंगी, जब मेरी बात बनेगी तो मैं चल लूंगी तेरे साथ, लेकिन जाऊंगी दिन दिन में।
तो बोली तू एक बार चल दर्शन तक कर ले। उसको वो लेगी, दीक्षा दिलाती। और उसको जब भी वो जाती थी बहन, गुरुजी के सामने एक अर्ज करे थी कि गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ गया, और मैंने तो उसके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर रखा था कि इकलौता पुत्र है, पिता इसका मर चुका है, कि ये कुछ अपना काम संभालेगा, मुझे सुख होगा, लेकिन दूना बिगड़ गया, घना दुखी कर रहा है, शराब भी पीता है, कुछ दया करो, अपने चरणों में लो इसको। तो संत जी ने कहा कि बेटी आप दृढ़ रहो, आप भक्ति करो, समय आने पर परमात्मा उसकी भी तेरी वह भी पुकार सुनेगा, पर सच्चे दिल तक लगी रहे, तू दृढ़ रहे। और फिर ज्ञान ये भी हो गया भी ठीक है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये तो ना जाने कौन सा लड़ी आ रहा है, कौन से जन्म का, अपनी पूरी कर लेगा पूंजी, वो भी ज्ञान संतोष देता है। तो वह अपनी दृढ़ता से लगी, ठीक है, जब सुधर जाएगा, जब सुधर जाएगा, अपना कर्म तब बनाऊं मैं। तो उस दिन सभी बहनें, जैसे हम यहाँ देखते हैं, तो हम प्रत्येक भक्त ये सोचता कि मैं भी ऐसा ही करूं, इस भक्त ने ऐसा किया है। तो यह एक देखा देखी भी भक्ति का रंग चढ़ा है थोड़ा सा यहाँ आने से। तो उस बहन ने देखा कि सभी ने अपनी अपनी पारी बांध रखी है गुरुदेव की सेवा करने की, खाना खिलाने की। और वो 10-5 घर थे, और इतने दिन महात्मा वहाँ रुका करते हैं। तो जैसे शनिवार सोमवार बांध लिया सबने, इस प्रकार से भाई एक दिन वो खुआओगा, दूसरे दिन दूसरा भोजन कराओगा, तीसरे दिन तीसरा, तो ऐसे सब का कंप्लीट था वो कोर्स। तो सभी ने, उसने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भोजन करा दूं गुरुदेव को, यानी आश्रम के भक्तों को। तो किसी ने नहीं दिया कि बहन मुश्किल से समय मिला है, गुरुदेव मुश्किल से आते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में, और हम नहीं ये दे सकते। तो जो बहन उसको लेकर गई थी, उसने कहा कि मेरी पारी में तो एक दिन सुबह या शाम का भोजन करा दे, तो आप शाम का भोजन करा दो। अब ठीक है जी। तो शाम के भोजन का न्योता दिया ही गुरुदेव को जी, शाम के भोजन की अपनी बेटी पर रजा करो। परमात्मा बोले ठीक है बेटा, 2 टूक खाने हमने तू लिया। अब उसने बड़ी खुशी का ठिकाना नहीं, उमंग चढ़ गई, बढ़िया भोजन बनाऊंगी। उसने भोजन बनाया, खूब तैयारी करी, और बना के भोजन बनाते बनाते उसका बुखार तेज हो गया। इतना बुखार तेज हो गया कि बुरा हाल हो गया उसका, 10 कदम नहीं चल सके। उधर से वो लड़का आता नहीं था, बहुत देर से आता था। उसने सोची अब क्या करूं, मेरी सारी सहेली जा चुकी होंगी कि वो वहाँ पहले चली जाती है, काम करवाती है, सेवा कराती है। उधर से वो लड़का इतना नालायक हो गया था, चोरी करने लग गया। शराब पीने को आवा कहाँ से डेली, उस चोरी करने लग गया। उस दिन उसके ग्रुप ने, उसके साथियों ने राजा के महल की चोरी करने की स्कीम बना ली। और उनके मन में क्या मियाँ मिठू थे कि रानियों के हार लाखों रुपए के होते, एक भी हाथ लग गया तो बस सारा जीवन पार हो जाएगा। उन मूर्खों ने ना सोचा राजा के घर पर ये खाला जी का घर है। उसके लिए उन्होंने उसी रात्रि में स्कीम फुल कर रखी, अपना पूरा प्रोग्राम बना रखा। और रात ने किसी देवी के मंदिर में जंगल में एकत्रित होकर वहां से चलने का उनका सारा जो व्यवस्था थी। तो वहां इंतजार करनी थी सबने 12 बजे तक, और उसके बाद वहां जाना था। तो उधर से उस लड़के ने सोची तू जल्दी खाना खुना खा आज वक्त से, और वक्त जा बैठ उड़े कि तेरा नंबर ना हो पाछे रह जा। वो घर पे आया, उसकी माँ को पता था कि आज्ञा पालन नहीं करता, तो उससे कहा कि बेटा आज ऐसे ऐसे मैंने गुरुदेव की से भोजन की अपनी प्रार्थना की थी बेटा, और मेरा हो गया बुखार, घना तेज हो गया। एक या मेरे दया कर दे तो ये भोजन पहुंचा गया आश्रम में, और आज ये भोजन नहीं पहुंचा तो फिर मुझे कोई भी वो नहीं देगा, आगे सेवा नहीं मिलेगी। उसको कहने लगा कि माता तू वहाँ मत जाया करे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं मेरे को, और भाड़ में जाता रहियो बाबा जी, मैं जाता। न्यो कहते हुआ फूट फूट रोने लगी। अब लड़के ने सोचा कि वह तो थोड़ा ही समय हुआ है,
1 घंटे में रोटी खवायाऊंगा, माँ घनी दुखी होगी। तो उसने कहा कि ला माँ दे दे। वो उठा कर रोटी भोजन और आश्रम में पहुंच गया। तो आश्रम में जब अन्य भक्तों ने बहनों ने देखा कि वो तो रामो का लड़का आ गया, और सबके मन में यूं हुआ भगवान ये आया कि भगवान ने गुरुदेव ने सुन ली बेटी घनी दुखी रहा करती बहन, किसी तरह मेरा बेटा आवसरण में आज सुन ली परमात्मा ने, और ये भोजन भी लेकर आ गया। उसने आते पूछा कि कहा महाराज जी। तो भक्तों ने बैठाया, कहा कि बैठ जा भाई, स्नान करने जा रहे हैं, अभी आ जाते। स्नान करके महाराज जी आए तो उनको पहले ही बता दिया, कहा जी आपने सुन ली रामो बहुत रोया करती थी और आप उसका लड़का आ गया आज भोजन लेके, वो कोई बुखार हो गया बेटी के बहन के। महाराज जी ने सोचा, जब वो बैठ गया ना सामने भोजन रख दिया, तो महाराज जी ने सोचा इस बच्चे को थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाता हूँ, इसकी कुछ बुद्धि सेट हो है, मुश्किल से आया है आज, अच्छा भोजन खाऊंगा मैं। तो लगा समझाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं मिलता। तेरी माता देख तेरे लिए कितनी दुखी रहती है, तू इकलौता पुत्र है और माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो लड़का कहने लगा, बाबा जी जल्दी भोजन खा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और के ऊँगे के उठ चले ना और बात चलावे। तो संत ने सोचा भाई ये सचमुच ठीक कर रोया हुआ लड़की तो नरा निकम्मा बालक है, कति ये 16 माथे बोलना भी नहीं जानता। तो संत ने अपनी रोटी खाई और वो ने जूठे बर्तन उठाकर भाग लिया। उसने सोची बस फिर लेट हो जाऊंगा, और लाखों रुपए में तो 20-30 हजार तो मिल लेंगे। वो 20 करोड़ के बराबर थे आज के, थे 20 लाख, तो 20 हजार वो सोच रहा था। वो दौड़ा जा रहा था, रास्ते में इतना लंबा बबूल की किक्कर का कांटा चल गया और पूरा टूट गया पंजे में, पैर में। अब वहीं लंगड़ा हो गया, पैर टेकता टेकता मुश्किल से घर पहुंचा, और जाते ही उसने वह सारे बर्तन पटक कर मारे और कहा कि गया था तेरे आश्रम में गुरु जी, तेरे क्या करती गुरु जी के दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। आदत दर्शन करे, मेरे पैर में कांटा लग गया, और सपने में भी नहीं, जांच के बाद मुंह भी करके ना सो उसकी ओर। अब उसका तो घना टोटा हो गया था ना, उसने तो घना नहीं मान ली थी कि 20 हजार रुपये लाखों रुपये मिलेंगे वहां से, और वो मेरे गरीब जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता। चोर ने तो भागण की पहला ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है। अब उसकी माँ ने सोचा है भगवान देख किसा दुर्भाग्य मेरा, आज यो गया था वहां पर, आज इसका कांटा लगना था, अरे सा निकम्मा है, ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। हे परमात्मा किसी फूटे भाग मेरे। अब उधर से वो तो पड़ के सो गया। माँ के पास दिशा ट्रीटमेंट था, फर्स्ट एड कर दी, उसका कोई तेल पानी डाल डूल का कपड़ा बांध दिया, बेटा सुबह कांटा निकलवाऊंगी। अब सुबह उठते वो कांटा निकलवा दिया। उधर से उसके साथियों ने इंतजार करी 10-20 मिनट और फालतू, कि भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। उन्होंने जाकर राजा के घर चोरी करने की चेष्टा की, वो पकड़ दिए। पकड़ के उनको पूरे गांव नगर के अंदर घुमाया करते थे राजा। इस उनके एक गले में टांग देते थे लिख के पंपलेट सा कि ये चोरी करता था, राजा के घर चोरी करता पकड़ा गया। आज शाम को इनको सूली तोड़ी जाएगी। सूली यानी फांसी तो गले में फंदा डाल कर तोड़ते हैं, और सूली एक ऐसा चकड़ा सा होता है, उस चकड़े के बीच में एक सुराख होता है जिसमें एक भाला सा निकलता है, और उसके चारों तरफ थे ऐसे डंडे से, उसमें उसको जकड़ दिया जाता था व्यक्ति को, और उसके ऊपर बैठा दिया जाता था, और वो उसके वजन से अपने आप वो नीचे को आता था, और वो सूली उसके नीचे से और चोटी में गए आर पार होती थी। वो भुगत भुगत का मरा करता, इसको सूली तोड़ना कहा करते। तो वो लड़के वो पकड़ दिए वो बालक, और उनको नगर में घुमा रहे, और एक विशेष प्रकार का बैंड बजाता हुआ
आगे आगे चला करता था, ताकि लोग दुनिया बाहर खड़ी होकर देखे कि ये बाजा बजता है तो किसी की सजा है, ऐसा कोई साज बज रहा है तो उस किसी को भयंकर सजा है। तो सब देखने के लिए अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाया करते थे। अब वो लड़का भी, उसकी माँ भी बाहर निकल आई कि आज किसकी साथ आई है। अब जब वो जा रहे थे, उन लड़कों के डंडे मार मार के पुलिस कह रही थी कि बोलो तुमने क्या गलती की। हम राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, आज शाम को 4 बजे हम सूली तोड़े जाएंगे, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना। अब वो नो अपने वो गीत गाते हुए तो चले गए। अब वो लड़का, उसकी माँ अपने काम लगी अंदर जाके, अब ठीक है जिस इन्हें भोगना चाहिए। अब उसकी माँ के जाके और सीने के लग वो लड़का बुरी तरह रोने लग गया। उसकी माँ बोली बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कट्टा भी निकलवा दिया, अब क्या पीड़ा है तेरे को। कि माँ धन है तेरे महाराज जी, और धन है तेरी भक्ति, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी तेरे गुरु जी ने। माँ आज तेरा बेटा नहीं था। और फिर उसको याद आ रही है कि माँ मैं मर जाता तो कैसे जीतती आप। तो वह माँ कहने लगी बेटा तू क्यों मरे चोर। तो उसने कहा माँ तेरा बेटा चोर हो गया था, मैं इनके साथ जाना था, और जब मेरा कांटा ना लगता माँ आज मैं नहीं था। फिर उस माँ ने कहा रे निकम्मे, मैं तेने सोचू थी तू शराब पीवे है, तो चोर भी हो गया था। कहा माँ मैं चोर भी हो गया था, और धन है आपके गुरुदेव ने, और वहाँ मैं ना जाता कांटा ना लगता तो मैं डटा नहीं डटू था। आज मेरी साथ थी, मेरी मौत थी माँ। शेष जीवन तेरे गुरुजी का दिया हुआ तेरे बेटे का, और मुझे भी ले चल, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूँगा, अक्षमा याचना करूँगा और जीवन भक्ति करूँगा, माँ तेरी सेवा करा करूँगा। सतगुरु की शरण में, सतगुरु शरण में आने से भाई आई टले बुला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ।